अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम सीएसएस के हवाले से बात करेंगे। सीएसएस के एग्ज़ाम 2025 में जो हम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। सो इस हवाले से आज की हमारी डेट शीट के हवाले से डिस्कशन होगी और जिन एस्पिरेंट्स की अच्छी तैयारी नहीं है उनको, अगर एज का इशू नहीं है, अगर आपकी अपर एज लिमिट पूरी नहीं हो रही तो आपको लाजमी तौर पर तैयारी के साथ जाना चाहिए और स्किप कर देना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर लेट्स सपोज आप ये चांस अवेल नहीं करते और आपके पास कोई चांस अगला जाके ज़ाय हो जाएगा क्योंकि आप एज में ओवर हो चुके होंगे, सो फिर आपको लाजमी जाना चाहिए और पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का आइडिया भी होगा और आपको एक मौका मिलेगा जिससे आप अपनी एक स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस सब्जेक्ट में आप तगड़े हैं। और आने वाले टाइम में जब आप मुकम्मल तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट है जिसको कम टाइम देकर भी आप एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो ये एक असेसमेंट के लिए आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीएसएस 2025 के तो अब एग्जाम होने वाले हैं। सीएसएस 2026 के एमपीटी के और जो रिटन एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं बगैर बड़ी कोई फीसेस पे किए हुए। इसके साथ साथ एफपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी और एसपीएससी, बीपीएससी जितने भी मुख्तलिफ ग्रेड 16, 17, 18 के एग्जाम हैं उनकी तैयारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इंग्लिश तो टॉप रहता है, उसके लिए हमारा एक बेहतरीन कोर्स है रैंड एंड मार्टन इंग्लिश कोर्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश आसानी से कवर हो जाती है। और इसके साथ साथ आने वाले टाइम में हम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, जो कि आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का इंसाइक्लोपीडिया है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं जिनको सीएसएस में या किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का इशू होता है, वो इस कोर्स से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और ये कोर्स अवेलेबल होते हैं हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं www.harvardacademy.com। और हमारा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप इस पे भी डिस्कशन के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डिटेल जो आपके डेट शीट के हवाले से है। ये पब्लिक नोटिस है विद रेफरेंस टू द सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2015 पब्लिश्ड इन द नेशनल प्रेस डेटेड December 22 as well as on official website of FPSC date sheet for conduct of CSS competitive examination 2025 is hereby published for information of the candidate. So 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। 15 तारीख को आपके 2 टेस्ट होंगे, 2 पेपर होंगे। इंग्लिश ऐसे है और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है। पहला पेपर हमेशा ऐसे का होता है 9 बजे और उसके बाद इंग्लिश का 2 से 5 बजे तक का होता है। संडे के दिन में आपके 2 पेपर होंगे जिसमें जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का। मंडे के रोज 17 तारीख को आपके पेपर होंगे 2, जिसमें जनरल नॉलेज पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडी, जो नॉन मुस्लिम है उनका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम होगा। इसके बाद 18 तारीख से आपके ग्रुप वाइज शुरू हो जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 18 तारीख को जितने भी आप लोगों के ग्रुप 1 है उसमें सब्जेक्ट अगर आपने चूज किए होंगे तो उनके पेपर होंगे। पेपर जो फर्स्ट टाइम में पेपर होंगे वो है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद सेकंड टाइम में जो पेपर्स होंगे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग सेकंड पेपर इसका, कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर, इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर, इंटरनेशनल रिलेशंस का सेकंड पेपर और पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। इसके बाद आपका अगले दिन में 19 तारीख को जो फर्स्ट टाइम पेपर होंगे एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बलोची, जियोग्राफी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पर्शियन और साइकोलॉजी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सोशियोलॉजी। और इसके साथ साथ सेकंड टाइम में जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंसेज, जेंडर स्टडीज, उर्दू लिटरेचर और जूलॉजी के पेपर होंगे। 20 तारीख को आपके फर्स्ट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस
और फिलोसफी। सेकंड टाइप में ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है। 21st को आपके पेपर हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, और इसके साथ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। इसके बाद 22nd को आपका पेपर शुरू होंगे फर्स्ट टाइम में अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और सेकंड टाइम में केमिस्ट्री, फिजिक्स और प्योर मैथमेटिक्स के पेपर होंगे, जबकि 23 तारीख को जियोलॉजी का पेपर होगा। सो ये आपका है जी डेट शीट के हवाले से। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप जो दूरस्थ रहने वाले इलाके में जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पहले CSS MPT, अगर आपने पहले MPT का एग्जाम नहीं दिया तो MPT की तैयारी के लिए फौरन से आपको हमारे कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यूं ही आप MPT के सिलेबस पे आपकी ग्रिप बनेगी तो आपके CSS रिटर्न की तरफ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसके हवाले से मजीद भी आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो CSS के हवाले से, गाइडलाइन के हवाले से, तो एक एस्पिरेंट्स ने पूछा था इसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो सिंपल 14 ईयर एजुकेशन, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और आपके जून से लेके ऑनवर्ड किसी भी टाइम CSS MPT की रजिस्ट्रेशन होती है, और जो कि सितंबर अक्टूबर में किसी वक्त भी स्केड्यूल के मुताबिक CSS MPT के एग्जाम होते हैं, जो कि आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट की नौयत का होता है 200 मार्क्स का। और इसमें पास होने वाले एस्पिरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, अप्लाई करना होता है ऑनलाइन CSS रिटर्न के लिए, और जो एप्लीकेशन है वो हार्ड फॉर्म में जो FPSC उसको भेजनी होती है। और CSS के रिटर्न एग्जाम हमेशा फरवरी में होते हैं, यानी कि 2026 के फरवरी में रिटर्न एग्जाम होंगे, लेकिन MPT जो है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर किसी भी टाइम हो जाता है। सितंबर से लेकर ऑनवर्ड किसी भी टाइम स्केड्यूल में जैसे ही FPSC करता है तो वो टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं। सो ये तरीक़ाकार होता है। और मजीद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक सीरीज है CSS बिगिनर के हवाले से, आप उन लेक्चर सीरीज को देखें तो सारी आपको गाइडलाइन मिल जाती है। ये एक समरी टाइप थी जो एक एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन था, तो मैंने उस हवाले से ऐड कर दिया। तो हमें याद रखिए।